बीते 16 दिनों से सोनम वांगचुक जो हैं वो भूख हड़ताल पे हैं और इसको लेके जो यहाँ पे देखिए एक भावुक जो अपील है वो किया गया है। डियर सोनम वांगचुक सर, आपसे निवेदन है प्लीज़ आप अनशन छोड़ दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस देश की जनता को और ना ही इस देश में किसी भी पार्टियों की सरकार को। हम गुलाम मानसिकता वाले लोग हैं, हमारे अंदर सदियों से गुलामी का नमक घुल रहा है। कभी मुग़लों के गुलाम थे, कभी अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आज पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हैं। हम डरते हैं, जुल्म सहते हैं, हम आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक कहलाते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? सर माय नेम इज मुर्शिद आलम। बहुत भावुक अपील किया है आपने। क्या लगता है कि ये हंगर स्ट्राइक से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? सर देखा जाए तो अब तक तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं और ऐसे ही चलता रहा तो ये गवर्नमेंट और ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान वो सुनने वाले है नहीं। और आपके सामने वो हालत देख चुके हैं हमारे देश के अभी लोकप्रिय मतलब सबसे अच्छे साइंटिस्ट हैं। उनकी हालत देखकर आपको और हमें उनके सपोर्ट करना चाहिए। और ये उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये देश के आने वाले हर उस स्टूडेंट के लिए है। हर फ्यूचर में जितने भी बच्चे हैं, माता पिता आए हैं, उनके बच्चे कभी ना कभी पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं, इधर बीच में कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे। अगर आप खुद उनके लिए अभी से आवाज़ नहीं बनेंगे, उनकी आने वाली फ्यूचर के लिए अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसे ही चलता रहा, अगर आप आवाज़ नहीं बनेंगे, आज ये मुद्दा है कल और होगा तो फिर कैसे चलेगा देश में? तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्या लगता है कि भूख हड़ताल तोड़ देना चाहिए? मेरा पर्सनली मानना ये है कि उनका जो शारीरिक प्रभाव देखकर उन्हें भूख हड़ताल तोड़ देना चाहिए। और इसमें भारत के नागरिकों को आगे बढ़कर सपोर्ट करना चाहिए, कोई और तरीका अपनाना चाहिए, सब एकजुट होकर उसे रिज़ाइन की मांग करना चाहिए। और किसी एक व्यक्ति को पर्सनली उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि आप मरते रहें और आप लड़ते रहें। सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि हम सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं होने का कारण ही है यहाँ पे लोग आम लोग हैं देश के। कहीं ना कहीं देखो तो हमारे अंदर मानसिकता तो वही चल रही ना। अभी हम डरते हैं सवाल करने से, अपनी हक के लिए लड़ने से, हर चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। हमारा देश तो आज़ाद है लेकिन हम तो है गुलामी ना। कभी पार्टी के गुलाम हो रहे हैं, किसी भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं हम लोग गुलाम होते ही जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? सर हम तो पढ़ाई करते थे, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ड्रॉप आउट करने के बाद हम ये जो एजुकेशन लाइन में कोई करप्शन होगा, पेपर लीक होगा तो उनके लिए आवाज़ नहीं बनेंगे, हम ज़रूर बनेंगे। सोनम वांगचुक जो हैं उनकी जो तबीयत है धीरे धीरे जो है वो बिगड़ती जा रही है क्योंकि 16 दिनों का जो वक्त है वो काफ़ी लंबा होता है। एक बार मैं बोलूँगा, दिखाइए, मंच पे हैं, स्टेज पे हैं, लेटे हुए हैं और सोनम वांगचुक लगातार 16 दिनों से जो है हंगर स्ट्राइक पे हैं। और यही वजह है कि अब लोग जो है इस बात की मांग कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल तोड़ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 जुलाई तक अगर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम जो हैं अब दिल्ली के सड़कों पे उतरेंगे। यहाँ पे और भी हमारे तमाम साथी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कोई बात कर सकता है? आप लोग भैया क्या लगता है आप लोगों को कि भूख हड़ताल तोड़नी चाहिए? क्या बताऊँ, क्या लगता है कि भूख हड़ताल खत्म? जैसा कि भाई ने बोलिए। बताया सही बोला बोलिए। सर, भूख हड़ताल होनी चाहिए। ये सिस्टम कर रखा है, पूरा भ्रष्टाचार कर रखा है, युवाओं के ज़िंदगी से खेला जा रहा है। ये सही होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन देना चाहिए। तो ये 16 दिनों की लंबा जो भूख हड़ताल है वो चल रहा है सोनम वांगचुक का, इनको ख़त्म करना चाहिए, क्या लगता है? सर तो इनकी बात मानी जाएगी जब तो ख़त्म होगा। सर इनकी बात क्या, सारे युवाओं की, पूरे देश के युवाओं की बात मानी जाएगी, ख़त्म होगा। क्या करते हैं आप? हम सर बिजली का काम करते हैं। अच्छा, आप काम करते हैं, फिर भी यहाँ पे आए? हाँ, फिर भी आए हैं सर हम। डेली आते हैं? हाँ, आज तो पहला दिन है, अब डेली आएंगे सर। अच्छा, डेली आए। आपकी क्या मानना है, क्या राय है कि ये भूख हड़ताल क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया, तोड़ना चाहिए?
नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। माई सेल्फ शादाब मिर्ज़ा, आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान। सर मैं खुद एक फ़िज़िकल टीचर हूँ। बच्चों को फिज़िकली मेंटली हम ट्रेन करते हैं। हमारे स्कूल में लगभग 700 से 800 बच्चे हैं जिनको हम फिज़िकली मेंटली स्ट्रेस तनाव जो आता है वो तनाव से दूर करते हैं। लेकिन आज हम सर की जब तबीयत देखते हैं तो हम खुद टूट जाते हैं अपने आप में, क्योंकि 17 से 18 दिन लमसम हो गए सर को भूखे रहते हुए। तो किसी भी देश के लोकतंत्र में जब हंगर स्ट्राइक होती है तो हम इस मंच के माध्यम से ही निवेदन करते हैं कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं, प्लीज़ आप आए, आप हमें यहाँ पर आके आप ज्वाइन करें। कि हमारे ऐसे दोस्त हैं 20-20, 25-25 दिन से लगातार सर के समर्थन में हैं और पार्टी के समर्थन में हैं। आप आइए, आप न्याय की आवाज़ उठाइए, क्योंकि देखो लोकतंत्र के अंदर भूख हड़ताल एक ऐसा हथियार है जो हमारे बड़े पूर्वजों ने भी उठाया है। महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल और के आंदोलन किए हैं, तो हम भी आपसे ये निवेदन करेंगे। लेकिन 16 दिन 17वां दिन है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है, इस पे क्या राय है आप? सर देर अंदर नहीं है, देर अंदर नहीं है। न्याय होगा, लेकिन बराबर होगा, समय पर न्याय होगा। अब हो सकता है, बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। न्याय होगा, हमें इस बात की उम्मीद है। देश का समस्त युवा सर के साथ में है, तो हम भी ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हम सब सर के साथ हैं। तो आप सब आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए, हमारी बात को आपने सुना। हम इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि देश का समस्त युवा यहाँ पर आए, हम सर के साथ हैं, सर की आवाज़ में आवाज़ मिटाएं। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, आपको यकीनन सर आप मानिए आपको इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि देश का युवा ये डिमांड करता है कि आप इस्तीफा दें। और सर से हम निवेदन करते हैं कि सर प्लीज़, आप हमारे देश के बहुत बड़े आप वैज्ञानिक हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब के बाद सर ही दूसरे नंबर पर आते हैं, तो हमारे लिए हमारे दिल में सर के लिए बहुत इज्जत है। अल्टीमेटम भी दिया गया है 20 तारीख को कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो भी जो आंदोलन होगा पीसफुली आंदोलन होगा, बिल्कुल पीसफुली आंदोलन होगा। सड़कों पे उतरेंगे, न्याय की मांग करेंगे, देशहित की मांग करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर मांग करेंगे सर। आप लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, क्या लगता है कि सोनम वांगचुक जी को अब भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए? क्योंकि 17 दिनों का वक्त हो गया, अगर इधर घूम सकते हैं तो। हाँ सर, भूख हड़ताल तो सर कर रहे हैं, पहले भी किए, अभी भी कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। और लोग कैसे हैं, घरों से नहीं निकलते, सो गए हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए, शिक्षा के लिए। कोई सिस्टम है, उसको सुधारने के लिए तो कर रहे हैं चीज़ें, फिर भी लोग है नहीं, आते नहीं, जनता सरकार नहीं सुनी अभी तक। सरकार तो निकम्मी है ही है, तो कम से कम जनता का तो हक बनता है ना सवाल पूछने का। ऐसे आए, कोई हिंसावादी तरीका तो है नहीं, आराम से बैठे हैं, शांतिपूर्वक। हमारे इतिहास में ऐसी चीज़ें हुई है। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान से हैं सर। राजस्थान से। यहीं पे आप इस आंदोलन के लिए? हाँ, यहाँ आए हैं, हमारे साथी और है, वहीं से है। तो तमाम युवा हैं, उनका यही मानना है कि अब एक लंबा वक्त हो गया है, अब सर को भूख हड़ताल जो है, सोनम वांगचुक को जो भूख हड़ताल है वो ख़त्म करना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पे, अपने हिस्से कराएं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरा नाम प्रत्युष है और कैमरे के पीछे अंकित खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।